जिसका बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ होगा, जो योग युक्त होंगे वह बाप का परिचय यथार्थ रूप से दे सकेंगे। लेकिन जो योग युक्त नहीं, वह अपने विकर्म को विनाश नहीं कर पाते हैं, पाप कर्म रह जाते हैं, तो बुद्धि कहां न कहां नाम रूप में फंस पड़ती है। वो सही में देही अभिमानी नहीं बन पाते हैं। इसलिए बाबा कहे अपने बुद्धि योग को शिव बाबा के साथ लगा के रखो और सदा योग युक्त रहो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद में नहीं रहते, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। योग युक्त ही नहीं है तो इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? गीत की लाइन थी, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, तो बाबा कहे सवेरे कितने बजे होता है। बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? तो कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, तो कोई ने कहा संगम ही सवेरा है, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 का तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। 12 के बाद सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका शिव बाबा का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाप कहते मैं आता हूं सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। रात को 12 बजने के बाद AM शुरू होता है और दिन के 12 बजे के बाद PM शुरू होता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते बाबा। सेकंड का हिसाब नहीं, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता है। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं। पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। बी होली माना पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहे वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, अर्थात पवित्र बनो, राजयोगी बनो। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाते हैं, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। पवित्र बनो और राजयोगी बनो। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है।
शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिसके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो